हाय दोस्तों, मैं सलमान आपके बीच मैथ्स का एक टॉपिक है त्रिकोणमिति, इसका सेकंड पार्ट लेके आए। ठीक है, इसमें कुछ फॉर्मूला छूट गया था और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको आप कराएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं वीडियोस को। इसमें समकोण त्रिभुज बताए थे आपको। त्रिकोणमिति में जो है, जो भी त्रिभुज है मेन है वो समकोण त्रिभुज है। इसी त्रिभुज पर आधारित जो है वो मैथ्स बनता है आपका त्रिकोणमिति। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज जिसको उसको बोलते हैं जिसका एक कोण कम से कम 90 डिग्री हो, बाकी अन्य कोण किसी अन्य डिग्री का हो सकता है। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज बोलेंगे। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में हल्का से बेसिक जान लें। इसे 7th क्लास में जरूर देखे होंगे इसको। मतलब ये आपका 90 डिग्री है, ये कोण आपका न्यून कोण है। मतलब किसी ये 60 का होगा या 30 का होगा, या ये 30 का या 60 का होगा, या अगर 40 का तो ये 50 का होगा, क्योंकि सब मिला के कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। अब इस त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला जो है ना, जो भुजा होगा, वो भुजा का नाम कर्ण होता है। और ये इसके सामने वाला कोण ये वाला होता है, इसके सामने वाला कोण सॉरी भुजा ये वाला होता है। और किसी भी कोण का भुजा पता करना है तो सबसे बेस्ट तरीका है उस कोण पे एरो रख करके, तीर रख करके मारिए, जिसको लगेगा वो भुजा उसी कोण का होगा। मतलब क्या, इस कोण का हमको भुजा चाहिए, तो यहाँ से तीर रखेंगे तो किसको लगेगा मैक्सिमम, या तो यहाँ के तो खराब होगा, नहीं तो निशाना, या तो बीच में आग लगेगा, मतलब इस पे लगेगा। मतलब ए का जो सामने वाला भुजा होगा वो BC होगा, और सी का सामने वाला जो भुजा होगा वो AB होगा, और बी का सामने वाला भुजा वो AC होगा। इतना आप समझ गए होंगे। ठीक ना। अब सोच रहे होंगे इसे क्यों बोल रहे हैं, इसका बोलने का कारण है बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अक्सर बच्चा को कंफ्यूजन होता है, हमें भी हुआ था जब स्टार्टिंग में हम पढ़ रहे थे। तो आपको इस तरह से पूरा क्लियरिटी करके बता रहे, इस चीज बना कर देखिए, जरूर समझ में आएगा। ठीक है ना। पहले यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा पाइथागोरस प्रमेय को या थ्योरम को देख लेते, समझ लेते क्या होता है ये। तो पाइथागोरस थ्योरम आप 7th क्लास या मतलब प्रीवियस क्लास में देखे होंगे। उसका थ्योरम है कि कर्ण बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर पर ओवर रूट। अगर कोई बच्चा अगर नहीं जानता है, इसमें हम एक ट्रिक लेके आए, मतलब जीरो से। जो जानता है तो ठीक है, जो नहीं जानता उनके लिए। जैसे कि कर्ण को हम कहते हैं क्या, आपको पता है पहले, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे बड़ा कोण सामने वाला कर्ण का ही होता है। और बाकी ये भुजा जिसको हम क्या बोले, कर्ण को हम H बोलते हैं, और लंब को हम P बोलते हैं, और आधार को हम B बोलते हैं। तो कर्ण सबसे बड़ा है, लंब और आधार P भी आपका दोनों छोटा है, लेकिन आपस में बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ये मैटर नहीं करता। लेकिन मैटर क्या करता है, ये बड़ा है। इट मीन्स जब दो, जैसे कि मान लिया हमको दो आदमी पता करना है, सपोज मान लेते हैं यहाँ पे ये दोनों H पता करना है, तो दोनों को जोड़ेंगे, जुड़ने के बाद ना H होगा। अगर हमको H पता करना है, दोनों को जोड़ेंगे, मतलब कर्ण पता करना है तो P और B दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, ये बता रहे। अगर इसमें हमको H नहीं बल्कि P चाहिए, मतलब बड़ा में से मतलब छोटा चाहिए, इसका मतलब बड़ा में से एक घटाएंगे। ठीक है ना। ये दोनों जो मतलब H में से अगर P मांगता है, मान लीजिए दोनों P है, P और B है, दोनों मिला के H कहलाया है। ठीक है ना, ये दोनों मिला के H है। इनमें से हमको अगर P चाहिए तो ये P है, ये मान लेते हैं B है, हमको P ही चाहिए। तो P चाहिए तो क्या करें, ऑटोमेटिक B घटाएंगे, किसमें, टोटल में। तो ये देखिए ना, P मांगा है तो टोटल में सॉरी हाँ, P मांगा है तो टोटल H में, टोटल H है, उसमें से क्या घटाया है, सॉरी यहाँ पे आपका B होगा और यहाँ पे P होगा। तो H में से B घटाएंगे, और B मांगेगा तो H में से P घटाएंगे। सेम कहने मतलब क्या, कि छोटा जब भी मांगेगा, जब भी P भी मांगेगा तो H में से ही घटाएंगे, लेकिन जब बड़ा मांगेगा दोनों क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अक्सर बच्चा कंफ्यूज होता है, जो हल्का सा कम समझने की कोशिश करता है। उनका क्या होता है कि वो क्या करता है, कभी B में H घटाता है, कभी P में H घटाता है। ध्यान रखिए, कभी कभी भी P या B में नहीं घटेगा, हमेशा घटेगा H में घटेगा। क्यों? आपको पता है कि H जो हमेशा दोनों को जुड़ने से बनता है, और बड़ा में ही कोई घटेगा छोटा निकालने के लिए। ठीक है, तो खैर समझने की कोशिश करिए इसको। आगे बढ़ते, उसको कैसे यहाँ बता दिया आपको। मतलब ये बात है कि H जो है हमेशा आपका P या B से क्या होगा, बराबर होगा, और P भी आपस में बराबर हो सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हल्का सा कंसेप्ट है, ये आप जानते भी होंगे, लेकिन आपको इसको भाषा में लिख दिए, अब हो सकता है आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। क्यों? तो कोण को लेकर बात हो रही है। जैसे अभी डिस्कस करेंगे हम अभी इसमें, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं कि आपका इसमें आते हैं साइन सी का बात करता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, P बटा H होता है, हम जानते हैं। लेकिन साइन सी के लिए यहाँ पे P कौन होगा और H कौन होगा। सपोज इसको हम 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 5 मान लेते हैं सपोज। ठीक ना। तो साइन सी के लिए P, अब कौन कौन सा है, ये वाला कोण का बात हो रहा है, मतलब सी वाला कोण का।
और सी वाला कोण आपको पी कैसे पता करें, तो आपको यहाँ पे बता दिए, हमेशा जिस कोण की चर्चा हो त्रिकोणमितीय अनुपात में उसके सामने वाला कोण ही क्या कहलाता है, पी कहलाता है। मतलब सी का चर्चा होता है, इसके सामने वाला तीर मारेंगे तो किसको लगेगा, ए बी को लगेगा ना, यही भुजा क्या होगा आपका, मतलब पी कहलाएगा। तो पी का मान कितना है आपका 2 है। अब बाकी सबसे बड़ा भुजा एच के बारे में क्या बताया, एच कर्ण जो है वो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा या 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा यही है, या फिर 90 डिग्री के सामने वाला भुजा है, उसी को बोलते हैं एच। तो एच कितना आपका 5 है। तो ये समझ गया होंगे मेरे ख्याल से। मतलब पी के बारे में पता करने के सबसे बेस्ट तरीका, जिस कोण की चर्चा होती है उसके सामने वाला भुजा पी और सबसे बड़ा भुजा क्या होता है, वो आपका एच होता है, कर्ण होता है, और जो बच गया मतलब बगल वाला उसको क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ बी उसी कोण के आसन्न भुजा या बगल वाला, या फिर एच तथा पी को छोड़कर बी ही होगा। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं। जैसे एग्जाम्पल और भी समझाते हैं, क्या होगा आपको कंफ्यूज हो जाए। यहाँ पे लेते हैं इसका नाम ए बी सी लेते हैं। यहाँ पे कोई देगा, इसका मान लेते हैं कि आपका ये 3 है और ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। और यहाँ पे आपको साइन ए का मान निकालने बोलेगा, साइन सी का मान निकालने बोलेगा, टेन बी का मान, कॉट सॉरी 10 बी का नहीं बोलेगा, 10 सी का और 10 ए का मान निकाले बोलेगा। इस तरह निकाले तो हम इतना मानकर चलते हैं कि आपको इसका सबका फॉर्मूला याद है। साइन का होता है पी बटा एच होता है, इसका भी पी बटा एच लिख लीजिए, इसका पी बटा बी लिख लीजिए, इसका पी बटा बी लिख लीजिए। लेकिन यहाँ आइए, यहाँ ध्यान से फट से अब यहाँ पे सोचते होंगे कि ऐसे फॉर्मूला बैठाए थे निकल जाएगा। जब थीटा होगा, सिर्फ थीटा लिखा होगा तो उसको त्रिभुज से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब त्रिभुज दे दिया है, फिगर दे दिया है, तो उनके कोण से मतलब है, ठीक है ना। इसलिए कोण से मतलब है, तो यहाँ पे आप फिगर पे ध्यान रखें किस कोण का चर्चा हो रहा है। यहाँ पे वो ए का चर्चा है, ए का चर्चा है तो ए के सामने वाला भुजा क्या होता है, हमेशा पी होता है। तो सामने वाला 4 है, उनके बाद एच है तो एच आप तो फिक्स पता ही कि सबसे बड़ा भुजा, इसको छोड़ के सामने वाला 90 डिग्री सामने वाला। अब यहाँ पे आते हैं, साइन सी की बात हो रही है, तो साइन सी अगर पी चाहे तो हम वही 4 बैठा सकते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों, ये कौन सा बात हो रही है, सी का बात हो रही है। कौन सी के सामने वाला भुजा कौन है, 3 है, क्योंकि यहां से हम जब तीर मारेंगे तो इसी 3 को लगेगा कि, तो मतलब बेकार निशाना किसी का होगा, तो या तो यहाँ पे आके लगेगा या तो यहाँ लगेगा, मतलब ए बी पर ही लगेगा। और ए बी की लंबाई कितना है 3 है, तो इसमें क्या लिखेंगे, ए बी की जगह पर हम मतलब पी की जगह पर यहाँ पे 3 लिखेंगे, और एच का मान कितना आपका 5 है। अब यहाँ पे 10 सी की जगह पर 10 सी यहीं पे है, तो सामने वाला क्या होता है पी होता है, तो इसका मान कितना होगा आपका 3 होगा। और बी का मान कितना है, ये एच है ये पी है, तो ये क्या बच गया आपका बी हो गया। किसके लिए, साइन सी के लिए, ठीक है ना। अब यही कॉट पे आते हैं, कॉट पी ए के लिए, ए के लिए पी मतलब सामने वाला, ए के लिए पी मतलब सामने वाला कितना है 4 है आपका। अच्छा, जब सामने वाला 4 है, ये पी है इसका, तो ये एच है, तो ये क्या हो गया आपका बी हो गया। यहां से एक बात पता चलता है क्या, कि कोण पर आपका पी और बी दोनों का जो मान होता है वो बदलता रहता है, वो डिपेंड करता है किस कोण की चर्चा हो रही है। अगर ए का चर्चा होगा तो ए के सामने वाला ये पी हो जाएगा, लेकिन अगर सी का चर्चा होगा तो पी का मान फिर बदल के क्या हो जाएगा 3। क्यों, सी के सामने वाला क्या, ये 3, सामने वाला ही पी होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक प्रॉब्लम करा के देखते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा शायद। प्रॉब्लम सॉल्व करना है कैसे, मान लेते हैं कि यदि साइन थीटा बराबर 3/4 हो, तो कॉस थीटा तथा टेन थीटा का मान ज्ञात करें। तो इसको हम इरेडिकेट कर देते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले आएंगे, इस तरह से लिखना है आपका, एक नंबर भी ना कटे और प्रॉब्लम सॉल्व भी अच्छा से हो जाए, शांति से लिखना है। तो सबसे पहले हल लिखेंगे, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है मतलब ये दिया हुआ है, और ये निकालने बोला है। तो साइन थीटा बराबर जितना लिखा है उसको लिख दिए, तो उसके जस्ट बगल में ध्यान करके इसका लिखने के बाद इसका फट से आपका फॉर्मूला लिख लेना है, पंडित बद्री प्रसाद भट्ट हरि हरि बोल बोला। हमको उम्मीद है कि आप इसको याद कर लिए होंगे, अगर याद नहीं हो तो पिछला वीडियो देख करके आप याद कर लें, ठीक है ना। इसको याद करना ही पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक ना। तो इसमें देखिए कौन नहीं है, पी और एच है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा त्रिभुज की तीनों भुजा पता होगा तभी हम त्रिकोणमिति के सारे अनुपात को ज्ञात कर पाएंगे। अगर नहीं निकालेंगे तो पहले इसको निकालना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए P है H है, तो B नहीं है आपका, तो B निकालेंगे। आपको फॉर्मूला बताए थे, B मींस छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, तो छोटा है तो किसमें घटाएंगे, तो H में घटाएंगे। कौन घटाएंगे, तो B तो पूछ ही लिया, बचा कौन P, तो P को घटाएंगे क्या करके, तो इसलिए H माइनस P करेंगे, ओवर रूट लगा देंगे, ठीक ना। तो देखिएगा आपका जितना भी समय रूट लगा देंगे उसका रीजन है,
तो h के सामने वाला हमेशा कितना, कैसे पता करें h कौन है, तो सामने वाला, ये सामने वाला के नीचे नीचे ऊपर वाला, तो ये 4 है h और p कितना 3 है। आप कंफ्यूज ना होइएगा, ये जो है आपका h है और ये जो आपका p है, तो 4 h का वैल्यू जो वो 4 है और p का जो वैल्यू वो 3 है आपका। इसको स्क्वायर करेंगे तो ये 16, मतलब इस तरह से √7 आएगा। हालांकि यहाँ पे आपका प्लस माइनस दोनों आता है, मतलब इसका वैल्यू, लेकिन आपको उतना लिख कर नहीं समझाए, हो सकता है आप कंफ्यूज ना हो जाए। लेकिन यहाँ पे हम त्रिकोणमितीय अनुपात में मैट्रिक अंडर तक ही, सॉरी त्रिकोणमिति में हम प्लस चिन्ह को ही लेते हैं। क्यों लेते हैं, का रीजन है क्योंकि ये जो ना भुजा है, अब भुजा क्या होता है, दूरी होता है, दूरी कभी जिंदगी में माइनस नहीं होता है। इसको अगर आप समझना हो तो 9th क्लास का फिजिक्स में बताया गया कि दूरी कभी माइनस नहीं होता, सिर्फ विस्थापन माइनस हो सकता है, तो इसलिए ये दूरी है, दूरी माइनस नहीं होगा, इसलिए इसको लिए, ठीक ना। आगे बढ़िए, अब इतना निकालने के बाद बी निकल गया, कहने मतलब पी एच बी तीनों निकल गया। अब जो सा फॉर्मूला पूछे कोई टेंशन लेना है, उसको निकाल दीजिए आराम से। तो कॉस पूछा है, कॉस का फॉर्मूला लिख दिए और अच्छा से बैठाए। बी कितना है भाई, तो √7 है। एच कितना है, तो एच का मान यहाँ पे 4 है, बैठा दिए। फिर 10 पूछा, 10 का फॉर्मूला बैठा देंगे और उसके पूछेंगे कौन, पी, पी कितना है 3 है। अच्छा बी कितना पूछा है, तो बी आपका √7 है, उसको बिठा दिए। फिर आपको यहाँ कंफ्यूजन होगा कि यहाँ क्या बी पी एच का मान नहीं बदल रहा, नहीं बदल रहा, क्यों, देखिए कोण जो बदल ही नहीं रहा है, जब मतलब कोण जो है थीटा जो है नहीं बदल रहा है, तो इसका वैल्यू भी नहीं बदलेगा। कोण जैसे बदलेगा तो पी बी का वैल्यू बदलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक बात फिर से आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, मतलब जो पूछा है बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना। साइन थीटा बराबर इतना है, तो इसको मतलब इस तरह से सबसे पहले लिख लेंगे। इसमें देखेंगे सामने वाला पी होता है, एच होता है, कौन नहीं है उसको निकाल लेंगे। उसको निकालने के बाद जो फॉर्मूला पूछेगा उसको बना लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और कभी कभी हो सकता है कि आपका मतलब ये जो प्रॉब्लम है वो इस तरह से दे सकता है, जैसे बता रहे हैं आपको, यदि 3/5 साइन थीटा बराबर 2 हो, 3 हो तो tan थीटा तथा cosec थीटा का मान ज्ञात करें। सपोज ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हल लिखेंगे हम। हल लिखते समय गिवन लिखेंगे, क्या दिया हुआ है, 5 साइन थीटा बराबर 3 है। तो आप ध्यान रखिएगा कभी भी मैथ्स को सॉल्व करते समय इसके बगल में जो डिजिट है उसको मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात होना चाहिए, बाकी कोई नहीं होना चाहिए बगल में, बाकी जितना है सबको उधर भेज देना है। तो आप भेज दीजिए इसको साइन थीटा बराबर 3 पहले से, और ये दोनों के बीच में गुना का संबंध है, अंक है इधर है, इसलिए किस में जाएगा, तो आपका भाग डिवाइड में जाएगा। देखिए आप कोई नहीं है तो इधर से सब चला गया, और से क्या करिए आप फॉर्मूला इसका लिख लीजिए, पी बटे क्या होता है, एच होता है। तो आपको फिर से ध्यान रखना है कौन नहीं है यहाँ पे, तो पी एच है लेकिन बी नहीं है, तो आपको बी निकालना होगा। तो बी बराबर फॉर्मूला, बी क्या छोटा है क्या, हाँ छोटा है, छोटा है तो किस में घटेगा, एच में घटेगा, तो एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। तो एच का वैल्यू क्या करेंगे, लिख लेंगे कितना 5 है, 5 का स्क्वायर और पी का मतलब 3 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 होगा, ये आपका ये कितना 9 होगा। अब इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 16 आएगा, 16 का आपका 4 आएगा, तो +4 ही लेंगे, ठीक ना, प्लस में सब आएगा लेकिन +4 लेंगे, ठीक है ना। खैर अब जो पूछेगा तो आराम से निकालेंगे हम लोग। क्या पूछा है, tan थीटा, इसका फॉर्मूला लिख दिए पहले p बटे b, और cosec थीटा पूछा है, cosec थीटा क्या होता है, h बाई p होता है। आप शांति से इसका लिखिए वैल्यू, तो p का वैल्यू कितना है निकाल चुके हैं हम लोग, p का कितना पहले से 3 है, तो 3 लिख देंगे, और b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू आपका कितना 4 निकला है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4। इसी तरह से यहाँ पे h का वैल्यू पहले से 5 है, तो 5 पुट करेंगे, और p का वैल्यू जो है आपका वो कितना है 3 है, 3 पुट करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हो सकता है आपका मतलब कंफ्यूज करने के लिए, हालांकि इस तरह नहीं देगा, थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, अगर आप चाहेंगे तो इसको हम इसको बता देते हैं, ठीक ना। जैसे इसको पहले क्लीन करें, नोट डाउन करना चाहे नोट डाउन कर सकते हैं इसको, ठीक ना। जैसे देखिए कभी कभी हो सकता है आपका साइन थीटा इक्वल टू 4/8 हो तो cosec थीटा तथा cos थीटा का मान ज्ञात करें, इस तरह का दे सकता है आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे आएंगे तो हल लिखेंगे। हम यहाँ पे जो समझाना चाह रहे हैं वो बात असल कुछ और है, मतलब इस तरह जब भी है तो इसको आप पहले सॉल्व कर ले, मतलब इसको डिवाइड कर दे, मतलब डायरेक्ट इसका फॉर्मूला नहीं बैठा है,
हाँ, जब कट रहा है तो उसका अर्थ देना है, मतलब यहाँ पे 4 का यहाँ पे 4 का यहाँ पे करने मतलब 1/2 होगा। अब इसका फॉर्मूला बैठे ना पी बटा एच, पी बटा एच निकालना है, उनके बाद फिर बी निकालना है। तो आप जानते हैं बी का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब तो एक्सपीरियंस हो गया होगा आपका, आप बिठाइए वैल्यू और इस तरह से वैल्यू इसका वैल्यू भी निकाल लीजिए 4 और 1। इस तरह से क्या होगा आपका बी का वैल्यू जो √3 आएगा। तो कहने मेन मुद्दा था कि आप इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, उनके बाद इसको मतलब जो फॉर्मूला बैठाइए फिर इसके आगे बढ़िए, ठीक ना, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। चलिए खैर, इसमें एक और टॉपिक है उससे मतलब कि एक तरह से दुश्मन वाला। दुश्मन वाला तो उतना नहीं है, दोस्त वाला से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें भी एक ट्रिक को थोड़ा ध्यान में रखेंगे, उसको ध्यान में रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि आप कंफ्यूज ना करें ना हो, ठीक ना। जैसे कभी कभी पूछता है कि साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत फ्रिक्वेंटली पूछता है, ठीक ना। इसमें ध्यान रखना है आपको, किसी एक को बदलना है। अब देखिए पहले ये दोनों मिला के ट्रिक देखिए, पहले मिलाइए दोनों, 90 हो रहा है। अगर 90 हो रहा है तो इसमें देखिए दोनों दोस्त है क्या, दो बात देखना है। हाँ दोस्त है, इसका मतलब किसी एक को चेंज करना है, किसी एक को। अगर दोनों को चेंज फिर बर्बाद हो जाएगा। हाँ मतलब ये चेंज हो रहा है इसके खातिर, ये चेंज हो उसके खातिर, तो मिल ही नहीं पाएगा। इसलिए किसी एक को चेंज करना है। जैसे क्या, साइन को चेंज करते हैं, तो यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि साइन को चेंज कर 90 में कितना घटाए, मतलब कौन बराबर करना है, 90 में कितना घटाएं ताकि आपका 72 आ जाए। ये 18 आ जाएगा तो 72 घटाएंगे। अब पहले इसको कुछ भी नहीं करना है और 72 को 72 ही रहने देंगे। तो आप ध्यान से देखिए थोड़ा सा, साइन 90 माइनस थीटा, दोस्तों फॉर्मूला में क्या होता है कि 90 माइनस कुछ थीटा हो तो साइन का क्या बन जाता है, कॉस हो जाता है। और यहाँ पे डिग्री की जगह पे थीटा की जगह जो है आपका वही हो जाता है, कॉस 72 पहले से था। अब ये सेम सेम है, भाग लेकर कितना 1 हो जाएगा, इसका आंसर कितना 1 हो गया। एक मिनट, आपको कभी हो सकता है कि यहाँ पे समझ में नहीं आया, थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्त वाला खाली आपको याद रखना, 90 डिग्री माइनस कुछ भी हो तो क्या होगा, कॉस ये 20 डिग्री हो जाएगा। मान लेते हैं साइन फिर से ले लेते हैं, 90 डिग्री माइनस एक्स है, तो आप बोलिए क्या होगा यहाँ पे, कॉस एक्स होगा। साइन 90 माइनस अगर आम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कॉस आम ही होगा। इट मीन्स ये कि ये तो फॉर्मूला देगा लेकिन वो डिग्री के साथ ही जाएगा। और यहाँ पे दो बात है, एक बात और भी है, मतलब ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो कौन सेम जाएगा, एंगल नहीं, कौन नहीं बदलेगा। अगर आप फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, इसको घटा के जाएंगे। तो घटा कहाँ सकते हैं, अंक में, इसी में घटा सकते हैं, और इस दोनों में नहीं घटा सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ फॉर्मूला यूज होगा, घटेगा नहीं। मतलब यहाँ पे एक तरह से अगर आए तो साइन 90 माइनस 20 है, तो इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, ध्यान पे से रखिएगा। एक तो हम इसको सूत्र इस्तेमाल कर लेंगे, सूत्र लिख लेंगे, सूत्र लिख के डायरेक्ट क्या लिखेंगे, cos 20। लेकिन उस समय जो कोण नहीं बदलेगा, अगर कोण नहीं बदलेगा तो अनुपात ही बदल देगा। अनुपात क्या बदलेगा, सॉरी ये अनुपात बदल गया, कोण नहीं बदला। यहाँ पे क्या करेंगे, कोण बदल देंगे, तो साइन इसको घटाएंगे ऑटोमेटिक बदल जाएगा, कितना बचेगा, साइन 90 माइनस 20 70 डिग्री हो जाएगा। कहने मतलब इसको दो तरह से लिख सकते हैं, एक ये कि इसको सूत्र के माध्यम से लिख देंगे, दूसरा ये इसको घटा करके ही लिख देंगे, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है जरूरत पे, किस तरह का जरूरत है वो रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से काम करेंगे, ठीक ना। शायद मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, और स्थिरता से इसको देखते रहें, आराम से बन जाएगा। एक प्रॉब्लम और भी करा देते हैं आपको, थोड़ा सा आप समझ लीजिए इसमें। जैसे क्या, साइन 36 डिग्री माइनस कॉस, मान लेते हैं ये 4 है आपका 54 डिग्री, इसका मान निकालने बोलेगा, का मान ज्ञात करें। मतलब एक तरह से अगर देखें तो इसी टाइप का मैथ्स है, ठीक है ना। जब भी इस तरह का हो तो आप जोड़ लीजिए पहले, 6 4 10 का 0 हासिल 1 5 3 8 1 9 5 8 हाँ 90 पूरा। दूसरा दोस्त है तो किसी एक को बदलना है, या तो इसको बदल दीजिए, इसको उसको बदल दीजिए। अब बदलने के लिए क्या करिए, या तो अनुपात बदल दीजिए, सेम कर दीजिए, हाँ सेम कर दीजिए, या तो कोण सेम कर दीजिए, तो ये काम करिए। तो एक काम करते हैं ना, अनुपात हम रहने देते हैं, कोण ही बदल देते हैं इसमें, कौन रहने, हाँ 90 डिग्री माइनस क्या करेंगे, 90 में कितना घटाएंगे, 36 आएगा तो 54 घटाएंगे, आपका घटा कर देख लीजिएगा पता चल जाएगा आपको। तो cos 54, इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सेम टू सेम रहने देंगे। तो साइन 90 माइनस कुछ भी क्या होता है आप जानते हैं, cos होता है, कुछ भी मतलब जो है वही। अब पहले से क्या है, cos 54 है। अब देखिए ये प्लस है ये माइनस है, क्या हो जाएगा, घट के 0 हो जाएगा। काटना नहीं, आपको समझाया सिर्फ ऐसे, आप समझ गए होंगे शायद, ठीक ना। ठीक है, इस तरह वीडियोस देखने के लिए आप चैनल में बने रहें, और मतलब कि रिकमेंड करके बताएं वीडियो कैसा लगा, और आपके लिए वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू फॉर